Question number 13. If the Graafian follicle is degenerated without forming the corpus luteum, what does that means? जब Graafian follicle corpus luteum में कन्वर्ट हुए बगैर ही डीजेनरेट हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो देखो, अगर आपको नहीं पता ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम अरे ये क्या नाम है, डोंट वरी, इसके लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके वो मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमडीकैट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेप्स नहीं, आप 4 फेजेस बोल सकते हो, ठीक है। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ग्राफिन ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो आप बोल सकते हो वो मैच्योर होते हैं। दूसरा फेज़ इन शॉर्ट बता रही हूँ, दूसरा फेज़ हमारे पास होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये ग्राफिन फॉलिकल्स, अब ये ग्राफिन फॉलिकल कहलाते हैं और ये ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब या फिर जैसे ओवी डक्ट कहा जाता है, ओवरी डक्ट, इसके अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल जब निकलता है कहाँ से, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में, तो इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, जब ये ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में जब ये कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग फेज, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज नहीं होता तो ये इसका कलर येलो होता है, तो ये जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि स्पर्म की एंट्री नहीं होती इन केस, तो फिर क्या होता है ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है, मेरे ख्याल से इसको कॉर्पस एल्बेरो समथिंग, नॉट एल्बेरो लेकिन कुछ इस तरीके का नाम होता है इसका, वो उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज़ करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है और उसको आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि ग्राफिन फॉलिकल इसमें कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा, मतलब फॉलिक्यूलर फेज हो गया, ओव्यूलेशन हो गई है, ठीक है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग फेज फेल हो गया क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है, ऑप्शन ए में बोल रहा है ओव्यूलेशन डज नॉट अकर, तो ये तो नहीं, ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है, ओव्यूलेशन तो हो गई ना, ओव्यूलेशन। सेकंड में कह रहा है प्रेगनेंसी इज़ इस्टेब्लिश, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, फिर फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड में कह रहा है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉट स्टार्टेड, ये तो बिल्कुल गलत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकुलर फेज से ही शुरू हो जाती है, फॉलिकुलर फेज इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट फेज होता है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखो तो कह रहा है सिमिलैरिटी बिटवीन एन ओवम एंड स्पर्म, दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये सही है। दोनों डिप्लॉइड होते हैं तो ये गलत है क्योंकि जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, गैमेट्स जैसे आप बुलाते हो तो हैप्लॉइड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बाकी अगर आप देखो ऑप्शन में कह रहा है सेम साइज़, नहीं, ओवरी बहुत बड़ी होती है, स्पर्म बहुत छोटा होता है, सॉरी ओव्यूल एग जो है वो बड़ा होता है, स्पर्म छोटा होता है। बोथ हैव द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नो नॉट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है व्हाट आर वाई आर oomacytes एंड myxomycota नॉट पार्ट ऑफ किंगडम फंजाई, दोनों क्यों हम लोग किंगडम फंजाई के अंदर नहीं रखते, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पहले तो दोनों को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर या फिर प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। इसका रीज़न ये है, इसको फंजाई में क्यों नहीं रखते, क्योंकि देखो इस दिखने में कि फंजाई की तरह दिखता है लेकिन इनके पास 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। सेकेंड, इनके पास सेंट्रियोल होता है, फंजाई के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ऑप्शन आपके पास, क्लियर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ओके आई थिंक हमारे पास अब कुछ और क्वेश्चन हैं। विच आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे ATP हो गया, NADPH हो गया, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर
आपको कौन सा दिख रहा है जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है? सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। तो थैलेकॉइड के अंदर आपका लाइट रिएक्शन होता है, और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है इसमें आपका डार्क रिएक्शन, जिसको आप केल्विन साइकिल बोलते हो, वो होता है। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH2 प्रोड्यूस होता है, NADPH2 प्रोड्यूस होता है, और डार्क रिएक्शन इसको यूज़ करता है। और ये जो आप साइन देख रहे हो ना, ये वाला, ये बेसिकली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ATP है। ये 5 नंबर वाला तो पक्का ATP है, और दूसरा ये वाला क्या है, ये NADPH2 है। अब ये जा रहा है केल्विन के अंदर, तो 2 तो ये हो गए, ठीक है, समझ आया, 2 तो ये हो गए। बाकी अब ये दोनों क्या है, ये बेसिकली वो ATP कन्वर्ट हो गया है ADP में, क्योंकि इस केल्विन साइकिल में वो ATP यूज़ होता है, ठीक है। और ये NADPH2 कन्वर्ट हो गया NADP में, सही है। और ये दोबारा से लाइट रिएक्शन में आते हैं, दोबारा से रेड्यूस होते हैं, फॉस्फोराइज होते हैं, तो फिर इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे 5, एक तो 5 है, एक तो 6 है, ये दोनों क्या है हमारे पास, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शंस में आपको 2 कहीं भी नहीं दिखेगा, 3 दिखेंगे। तो इसमें एक और कौन सा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है? नंबर 1 नहीं है, क्योंकि ये सनलाइट है, ठीक है। ये प्रॉब्ली दिस इज़ ये ऑक्सीजन है, सही है, ये ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना लाइट रिएक्शन से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। बाकी 3rd आप देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और 4th वाला आप देखो ये है हमारे पास शुगर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है मेरे ख्याल से, आई थिंक, हाँ, एक सेकेंड, 3 जो हमारे पास रिलीज़ होती है ना, नहीं, दिस इज़ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये, हाँ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर भी आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, आई थिंक दिस इज़ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, शुगर है ये, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये 3 कार्बन शुगर होती है, हाँ 3 कार्बन शुगर होती है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और केल्विन साइकिल से रिलीज़ होती है, और ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही होगा। तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, किस तरीके का सवाल है ये, सही है।